So, you thought of having Mr. Bachchan in this movie. Can you throw some light? Did you discuss the movie I with think him? Javed Saab is the right person to answer that. Javed, sir. Sir. Sir, yeah. So you just Silence. Yeah. so you just said that you thought of having Mr. Bachchan for this movie. Can you throw some light on that and give us some details? Did you discuss the idea with him, or why was the idea dropped? Well, what happened that it was just an idea, and the idea came. I mean, at the cost of repeating myself, because I don't know whether you were there or not. Uh, I'll tell you this little story that a film was being started by Mr. Pramod Chakravarti, and Amitabh Bachchan was the leading man, and as luck would have it, he was in outdoors. So they took first shot of a tape recorder, and his voice was played. That was the Muhurat shot. And when I read this, I was rather amused, and I thought, all right, if his voice can cause a Muhurat, his voice can be used in the whole film also. So that is where this idea of Invisible Man came. But then what happened that before it could become any kind of a reality, Salim Saab and I went our own ways, and this storyline was left with me. And then it was developed, so things had changed that time. The whole situation was changed. And I spoke to quite a few producers and gave them the idea, and everybody liked the idea, and wow, yeah, it's interesting. But they were too scared to make the picture. Because you see, today, perhaps it's very easy with technology and CG and so on and so forth. But at that time, we did not have such facilities. So it was really a kind of a uphill task to make this kind of a film. But then Mr. Boni Kapoor, what they say, bit the bullet and accepted that, all right, I'll take this challenge. And that's how the film was made. जावेद साहब फिल्म के सारे किरदार बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए थे काफी किरदार मजेदार आपका फेवरेट कैरेक्टर अगर पूछा जाए फिल्म का तो कौन सा होगा देखिए, तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि वो किरदार इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि उसके साथ दूसरे किरदार होते हैं. आप अलग निकाल के एक को नहीं कह सकते कि इंटरेस्टिंग हो. कोई भी जो अच्छी फिल्म होती है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, राइटली और रॉन्गली, कि फिल्म जो की सक्सेस है वो अपनी कहानी के टर्न्स एंड ट्विस्ट पे नहीं होती है. इसलिए कि आपने एक बार पिक्चर देखी तो टर्न एंड ट्विस्ट तो मालूम हो गया आपको. फिल्म की सक्सेस जो है वो अल्टीमेटली उसके कैरेक्टर्स पे होती है, कि अगर आपको वो कैरेक्टर जो हैं, जिसमें ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ओनली द कैरेक्टर इज़ नॉट ओनली ऑन पेपर, उसमें फिर एक डायरेक्टर शामिल होता है, उसमें अल्टीमेटली एक्टर शामिल होता है. आई फील एक्टर्स आर इन फिल्म लाइक सेंटर फॉरवर्ड्स इन अ फुटबॉल टीम, दैट अल्टीमेटली यू मे pass the ball, bring it to the deep, ultimately it is the center forward who will kick the ball in. तो वो जो लास्ट आदमी जो कन्वे करने वाला है वो एक्टर है. तो वो कैरेक्टर जो आपने लिखा है, जिसे डायरेक्टर ने समझा है, फिर एक्टर को दिया गया है, तो उसने कैसे इसे परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन फिल्म जो आइकॉनिक बनती हैं, फिल्में जो लोगों को याद रहती हैं, जिन्हें वो बार बार देखते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स की वजह से देखते हैं, कहानी की वजह से नहीं. कहानी तो एक बार पता चल जाती है, लेकिन जैसे अच्छे आदमी से आपको बार बार मिलने को दिल चाहता है, जो आदमी आपको इंटरटेन कर रहा है या आपको सिंसियर लगता है, उसी तरह उन कैरेक्टर्स को देखने को बार बार दिल चाहता है. और इस पिक्चर में जो कैरेक्टर थे, वो मिस्टर इंडिया हो, वो सीमा सोनी हो, वो मुगेम्बो हो, वो कैलेंडर हो, एंड ईच ऑफ दिस चिल्ड्रन. देखिए उस पिक्चर में कितने सारे बच्चे थे. आज हमें अहमद क्लियरली याद है, आफ्ताब क्लियरली याद है, ये बच्चे क्लियरली याद है कि इसका क्या शॉट था, क्या क्लोजअप था, किसने कैसे डांस किया, बिकॉज दे वर अलाइव. एंड परहैप्स दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म, दैट आफ्टर 30 years वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज दोज कैरेक्टर्स became alive, real. So character, the editor played by Annu Kapoor. तो ये जो है, इसमें जो है स्क्रिप्ट का भी क्रेडिट है, इसमें डायरेक्टर का भी क्रेडिट है, उसने कैसे कैप्चर किया, और इसमें उन एक्टर्स का भी क्रेडिट है जिन्होंने इसको ये परफॉर्मेंस दिया. बोनी सर 2 की तैयारियां कैसी हैं और कब तक, क्योंकि कई दिनों से चर्चा का विषय है कि मिस्टर इंडिया 2 बन रही है, तो आप प्लीज़ थोड़ा इस पर लाइट डालें. तैयारी तो यूं है कि हम तैयार हैं करने के लिए, पर एक अच्छा स्क्रिप्ट बन के सामने आए. जैसे हमने
पहली मिस्टर इंडिया बनाई थी, एक थॉट था, एक आइडिया था, एक जो स्टोरी लाइन थी जावेद साहब ने सुनाई थी, जिससे हम सब एक्साइट हो गए थे. तो जिस दिन सीक्वल की कोई ऐसी लाइन आएगी तो डेफिनेटली विल जंप इनटू इट. एंड हमारी पूरी कोशिश है, बल्कि एक पक्का इरादा है कि इसका सीक्वल बनाएंगे और ज़रूर बनेगा. और अभी 30 साल हो गए हैं, थोड़ा इन्हें और घूम लेने दीजिए, वापस आ जाएंगे, फिक्र नहीं कीजिए. फिर इनका सीक्वल बनेगा. वेल इसी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट. एज ही सेड कि मैं अभी घूम रहा हूँ, जब एक जगह पहुँच जाऊँगा तो ये हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी. अगला सवाल अरुण भैया से है. अरुण भैया, अगर आप इस युग में 2015 में अगर उस रूप में वापस आए तो गायब होकर के क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गायब तो हो नहीं सकता और गायब होना भी नहीं चाहता, मगर इस युग में अगर बस मेरा तो हमेशा यही रहा है कि सबका मनोरंजन करूं और एंटरटेन करूं और लोग हंसते रहें और खुश रहें और पीसफुल रहें. बुराई का खात्मा किया था आपने मोगेम्बो जैसे इंसान का. इस 2015 में कोई ऐसी चीज है जिसका खात्मा करना चाहेंगे इंडिविजुअल होकर? बस पीस, दैट्स, मैंने सारी बातें आपसे कही थी कि सबको सब हंसते रहें, खुश रहें और मनोरंजन हम करते रहें. Anil sir. Well, as Boniji mentioned, I mean, it all depends on the subject. You know, it's too early to, and he's the producer of the film. He will decide. Anil sir. यार इतना लंबा आपका सवाल है, इसका जवाब क्या? सवाल समझने में कोई घंटा भर लग जाएगा. एक ब्रीफ सवाल पूछो ताकि ब्रीफ जवाब मिले आपको. आपको स्क्रीन पे डर दिखाई दिया था, एप्रिहेंशन दिखाई दिया था? शी इज ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट एंड शी डिड इट कॉन्फिडेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली. Well, this is the baggage that we are carrying, not just Mogambo. I mean, there are so many iconic characters in the film. So this is the baggage that we are carrying, and that's the reason it hasn't yet formed clearly in our minds. The day it is, obviously, all these things will be kept in mind. Anil sir. अब ये तो कहना मुश्किल है, आइडिया कैसे आया, वही ज़रूरत होती तो होता. अब देखिए वो क्या होता है कि अगर कोई दवा पी रहे हैं तो उतना अच्छा शायद विजुअल नहीं लगेगा, लेकिन ये कि अगर हाथ पे एक बैंड बटन दबाया तो दैट लुक्स स्मार्टर. तो ये सब बातें होती हैं. और जो अभी मोगेम्बो की बात कर रहे थे, तो उसमें इनको एक ऐसा राइटर ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें बहुत सेडिज्म हो और ईवल थॉट्स अच्छी तरह से उसके पास आती हों, तो वही ये कैरेक्टर क्रिएट कर सकेगा मोगेम्बो की टक्कर का. तो अब आप सोच लें. Anil sir, when you were narrated this story, अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं इनको माइक दूँ, एक आपको चीज़ बताता हूँ. मिस्टर ने में एक मोन्टाज था हमारा. सतीश कौशिक साहब डायरेक्टर कैसे बने वो बताता हूँ मैं. एक मोन्टाज शूट करना था जहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली खराब अनाज खा के जिसके घर में एक डेथ हो गई है. तो शेखर था, मतलब ही वॉज बिजी एडिटिंग. तो नॉर्मली जो चीफ एडी होता है उसको दिया जाता है, तुम इधर का एक क्लोजअप ले लो, इधर का ये ले लो. तो मोन्टाज सतीश साहब ने शूट किया था और मैं उस मोन्टाज से इतना खुश हुआ था. जावेद साहब से भी मैंने बात की, वी शेयर्ड अमंग्स अवरसेल्फ, यार ये इसमें डायरेक्टर बनने की क्वालिटी है, क्योंकि जो औरत धाई मार के रोई थी वो कमाल का सतीश साहब ने. और उसके बाद इन्होंने अपने हाथ में इतना बड़ा चाकू ले लिया और अपने पेट में मारा, रूप की रानी चोरों का राजा देके. अच्छा,
क्या सवाल था आपका? देखो व्हेन यू आर यंग यू हैव लॉट्स टू डू, यू नो. व्हेन मतलब होता है कि वो तो दो काम तो बहुत कम थे, काम तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं. देयर सो मच पैशन, देयर वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट behind, there was a role which actually I snatched from a lot of actors, you know, because I was chief AD and I was sitting with Javed Saab all the time in script writing, you know, as his bounce board and as a planner, as an assistant director. So for me, both the things were exciting. Doing calendar was much more exciting than chief assistant director because Boni really, you know, used to allow me to come on sets, you know. He will take me to for other planning or something. We used to enjoy. I used to enjoy. और अपनी shooting पे फिर मैं आ जाता था समय. But yes, I used to be with him with all the planning. Set बनना है, मतलब आगे का काम कैसे होना है. And then calendar की जब shooting होती थी, तो मैं पहुंच जाता. I remember my first day shoot, you know, because वो ये था कि मैं स्क्रिप्ट में साथ साथ लिख रहा था, तो मैं चाह रहा था किसी तरह, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एक्टर ऑल्सो, यू नो, रोल मिल नहीं रहे थे, तो क्या चाहता था कि किसी तरह से रोल मिल जाए इसके अंदर. तो वो कैलेंडर का रोल जो है वो मैंने जावेद साहब को किस तरह कन्विंस कर दिया. अब पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, कैसे कैलेंडर बना. वो मेरे एक फादर के वो डीलर थे, वो तकिया कलाम था उनका, कि वो कैलेंडर बीच बीच में बोलते थे, पंडित जी क्या बात है 3 पेटियां आई और 3 पेटियों में से कैलेंडर, एक पेटी तो खराब निकली, अभी 2 लाख का बाल कैलेंडर खराब हो गया. तो कैलेंडर बीच में बोलते, कैलेंडर वर्ड वहाँ से आया. एंड दैट इज़ हाउ कैलेंडर्स नेम वॉज दिस थिंग. फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेंबर कि इसको थोड़ा सा फेमिनिन बनाना है, और वो परचून की दुकान पे सीन था. एंड एवरीबडी वॉज इन लाफ्टर व्हेन आई डिड दैट, यू नो, कि वो अरुण भैया चलिए घर जाना है, घर जाके खाना पकाना है, और खाना पकाने से पहले कंकड़. Anil So sir, that was great. Anil sir, this was one of its kind movie that one wouldn't have seen the subject of an invisible man. Were you a little skeptical, or were you in two minds? Did you not think it of as a risk while you were offered this project? No, I think you were not there in the. Were you there? I just want to repeat it. Obviously, at that time, obviously, you know, for all of us, a film is the most important thing. The film has to be very good. The script has to be very good, and then of course comes all the characters. The characters अच्छे होंगे तो film अच्छी होगी. तो characters भी बड़े अच्छे थे. And of course, at that moment, that stage of my career, my high was Javed Saab was writing the film, Boni Saab was producing the film, and you know, Shri was and is the biggest and the best actress of our country. And so, you know, acting opposite her was a dream for me always, and I knew that उनके साथ काम करके मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मैं भी एक A-list हीरो बन जाऊंगा इनके साथ काम करके, इसलिए. So that was the reason. You're asking me? Sorry? तो that's the reason is जल्दी बना दो. ये ज़्यादा रुकने नहीं वाला. Well, Shekhar at this point of time is busy in Hollywood. He's doing a lot of stuff in the Western world. And you see, if you've got to make this kind of film, you've got to be totally, passionately, and absolutely involved. So you see, at that point of time, Shekhar had no other film. This was everybody's mission, not just Shekhar. Whether it was Javed Saab, whether it was me, whether it was, I mean, except the two principal actors, they had a few other films, but everybody's focus was just this film. So obviously, we will need a director who has this as the top priority and this as a mission, and only then he will be able to do something which matches Mr. India or rises above Mr. India, because it would be a challenge for anybody who gets into the shoes of being a director. जावेद साहब कई किस्से थे. देखिए, जब हमने पिक्चर शुरू की थी तो हमारे एक पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर थे. उन दिनों में मोबाइल नहीं था और टेलीफोन पे भी मतलब ट्रंक कॉल के काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा होता था. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स. मुझे जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर का लेटर आया था पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर का, जग्गी चोपड़ा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, कि ये टाइटल मिस्टर इंडिया क्यों रख रहे हो, इंग्लिश टाइटल की पिक्चरें नहीं चलती हैं.
तो आई मीन आई थॉट इट वाज वेरी फनी थिंग, मिस्टर इंडिया टाइटल इंग्लिश टाइटल मत रखो उसको। तो मतलब उसी वक्त ध्यान में आया और मैंने जावेद साहब से जिक्र भी किया। तो हिंदुस्तान की अमंग्स द बिगेस्ट फिल्म वाज मदर इंडिया, वाज इन दैट अ इंग्लिश टाइटल? आई मीन दिस वाज जस्ट वन लाइनर दैट वी हैड टू सेंड हिम बैक। मदर इंडिया भी इंग्लिश टाइटल था, तो मिस्टर इंडिया में क्या बुरा है? तो दीज क्वेरीज वे देयर। डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा यार जावेद साहब से गाने क्यों लिखा रहे हो, वो तो गाने में पोइट्री लिखते हैं। और जब उसी डिस्ट्रीब्यूटर को पता चला कि भाई जावेद साहब ने गाने लिखे, तो उन्होंने एक लाइन की बहुत तारीफ की थी, करते हम प्यार मिस्टर इंडिया से। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या रादर हैं, मोस्ट ऑफ देम, अभी तो खैर स्टूडियोज आ गए हैं, बट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हैव देयर ओन माइंडसेट एंड दे आर ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम हर क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो हम शायद फिल्म नहीं बना पाएंगे। तो फिल्म तो कन्विक्शन से बनती है, चाहे वो राइटर की हो, डायरेक्टर की। इट्स ए कलेक्टिव कन्विक्शन ऑफ people creatively involved in doing the film. Actors, the every facet of filmmaking involves passion. And that only can come if you're convinced about the project that you're doing. Distributors come later. They are businessmen. They only believe in numbers. And at the same time, उनका benchmark होता है previous picture. Previous picture उस hero की या heroine की चली नहीं हो, तो कितनी भी आप अच्छी पिक्चर बनाओ, तो ट्रायल के बाद आएंगे तो एक्सप्रेशन देंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे। और अगर प्रीवियस पिक्चर चली हो तो उनको समझ आए ना आए, वाह वाह करके निकलेंगे। यही हुआ था मेरी रूप की रानी चोरों को राजा के वक्त। मिस्टर इंडिया के बाद हमने रूप की रानी चोरों को राजा बनाई थी। मैंने कई डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर दिखाई, तो सब लोग मतलब वाह वाह, हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने शहर में प्रीमियर रखना था। हर डिस्ट्रीब्यूटर ने मतलब यूँ छलांग लगा के एक प्राइज भी दी थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज दी हाई, आई मीन मुझे याद है उस वक्त हमने 1 करोड़ पर टेरिटरी में पिक्चर बेची थी। और कोई फिल्म, उस वक्त कई बड़ी पिक्चरें बन रही थी, फिरोज खान साहब की यलगार थी, जेपी दत्ता की क्षत्रिय थी, अमित जी की खुदा गवाह और हम भी थी। बट दिस सेट द बेंचमार्क, दिस वाज द हाईएस्ट सोल्ड फिल्म। व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ओनली बिकॉज द टीम हैड गिवन अ फिल्म कॉल्ड मिस्टर इंडिया व्हिच वाज प्रायर टू रूप की रानी चोरों का राजा। तो दिस इज देयर माइंडसेट। और हमने जब रूप की रानी के कुछ रशेस देखे थे, तो उस वक्त हमने अपना विचार चेंज करने की कोशिश भी की थी। कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो एक अलग ब्रीड है। दे आर नॉट रियली इन्वॉल्व विद द मेकिंग और कॉन्सेप्ट और कंटेंट ऑफ द फिल्म। इट्स ओनली द एंड रिजल्ट व्हिच मैटर्स टू देम। जावेद साहब और अनिल सर, आप दोनों से सवाल है कि देश में जिस तरह का माहौल है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, कई राइटर्स, साइंटिस्ट और फिल्म मेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये विरोध करने का सबसे तरीका? पहले जानना चाहूँगा कि इसका मिस्टर इंडिया से क्या संबंध है? नहीं, मतलब एक, बिकॉज एज फार एज आई नो दिस सेशन इज फॉर मिस्टर इंडिया। नहीं सर, फिल्म तो अगर आपका सवाल मिस्टर इंडिया ही के बारे में रहे तो अच्छा है। नहीं सर, फिल्म और बहुत ही अगर शौक हो तो मेरे बारे में कोई सवाल कर लीजिए। सर फिल्म मेकर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, वो एक दूसरा टॉपिक है, वो एक बड़ा सीरियस टॉपिक है, उस पर सीरियसली बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वी आर टॉकिंग ऑफ अ फिल्म, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म। Well, first of all, I believe in characters and the storylines and script, and definitely then director and the producer. So वो मैं खास करके importance देती हूँ. There's a lot of buzz about Janvi making her debut in a Dharma As production. Javed Saab said, we are here for Mr. India. I think we should talk about only Mr. India. We'll talk of it once we get to that. इस वक्त सिर्फ मिस्टर इंडिया पे ही फोकस रखिए। Talk about Mr. India is it was and it is the most iconic superhero film. The most iconic superhero film of our times. And after that, a lot of them have been made, but haven't had the same impact. I mean, we still remember he has no a superhero suit or anything. He just goes invisible. But now we have bigger, better film being made, but not the same impact. Why is that happening? Why is that happening? Last to me? Yes. All of you. I think Javed sir would answer that. I thought now you'll talk about me. Yeah, sorry, yeah, of course.
No, it's a fact, honestly. Yes, of course, is the script, the kind of writing Javed Saab did with Mr. India. There's not been a single script which has matched to Mr. India yet. That's the reason I feel. On a more serious note, I'll say what happens. This is one. खबरदार जो उठे, हिम्मत कैसे हुई उठने की? अच्छा, तो होता क्या है, दिस इज अ फेटल मिस्टेक दैट वी मेक, दैट सपोज वी हैव सम यूएसपी ऑफ द फिल्म. Like in the film, we have a hero who gets a formula that he can become invisible. We get so happy with that, and we become so confident of the USP that rest of the departments get neglected. Quite often it happens, and then we overuse that USP. So the law of diminishing utility applies on that too. While in Mr. India, thanks to the whole team, the fact is that, in all honesty, I can't hog all the credit. That whether the characters, all the characters, the hero, the heroine, the villain, calendar, that editor, every character, even the minor characters were interesting, and people remember, like today, you were mentioning Karga. Each and every child, you see, if you have one child and you remember that child, it is possible. It is easy. But you have a team. How many were there? 10. 10 kids. But you remember each one of them distinctly. It means the characters made an impact. They were alive, they were real, they were interesting, they were attractive. Generally what happens that when you have this kind of a gimmick, you become so arrogant about the gimmick and so proud of it and so confident that you neglect other things. There were beautiful music, there were beautiful songs, there were superb children, there were great performances of the leading role and a great villain. So all those things, there was no department in the film which was neglected or slightly two rungs below. That is how a good film is made. Generally, what happens that we become so confident of one facet or one factor that other factors leave lot to be desired. That did not happen in Mr. India. Firstly, in that song, Kartiki, that you had to romance an invisible man. Was it difficult for you? Pardon, I didn't get you. Man's invisible man. Was it difficult? Was it difficult for you? Well, the whole film I did that. So, Especially that song has been still remembered and the way the shot has been. well, the credit goes to Saroj Khan again, I'll say, because she really choreographed so well. Well, I just followed her, that's it. Secondly, you played a small character for Charlie Chaplin, and today Vidya Balan is one of the one who wants to make a biopic on that play, Charlie Chaplin. Do you think she is the perfect? She's an excellent actress, and I'm sure she will do justice to that character. Nani, see, they've seen the film multiple times, not just Janvi and Kushi, even Arjun and Anshula. They've grown up watching this film, and so has Janvi and Kushi. Now, let me end this. You see, Mr. India के कई चीज़ें आपको आज पता चली है, कुछ चीज़ें जो आपके सामने दोबारा में, we mentioned about Viru Devgan, we mentioned about Bijon Das Gupta, Baba Azmi, Peter Pereira. One of the other main contributor to the film was Lakshmikant Pyarelal. The kind of music they gave, the kind of passion that they showed towards this film, not just for songs, it was for the background music too. The entire background music session, or rather sessions, used to be so interesting, so involving, and you see every day we used to evolve, we used to hear something really fascinating from Pyariji, because he was so passionately involved. In fact, the entire group of musicians, they were all excited watching every scene of the film. Sometimes they used to play it again, and then he used to play the background tune on the piano, and all of us used to revel in listening to all what he was creating spontaneously there while watching the rushes there. So, as Javed Sahab said, basically iconic films are made not by one individual. It is a teamwork,
And we were blessed that we had such a wonderful team. In fact, even for the promotion of the film, this was JP Singhal sir was alive and he had designed the entire publicity campaign. Even that was talked about at that point of time. We had 12 sheet posters, we had 24 sheet posters, which were not very common for Hindi films. Now, then too, we had, we had tied up with some pencil company for pencil boxes, rubbers. For the first time, this film was publicized hugely at the Sharjah cricket ground. In fact, when the film released, those days films used to release on a Thursday in certain areas, like in Madhya Pradesh and UP and parts of Maharashtra. Because the film was so well promoted and so much talked about, this film had opened on Wednesday night because the crowd had gathered. Wednesday night was the last show of the previous film which was running, and people had gathered at the cinema hall to watch Mr. India the next day. But because the crowd was uncontrollable, the exhibitor opened the theater right after midnight, after the previous show was over. And he ran the film round the clock. And all the shows were full. So this was the hype which was created only by the passion of the team. Right from the word go till the release. Creative people, marketing people, this is something which started the trend of marketing films in this kind of a way, where television was at a very nascent state and we took advantage of that. We were lucky that we knew people. Anil, in fact, had gone to the Sharjah ground with the Mr. India outfit, tossed for a couple of matches, and he was there in the commentator's box dressed as Mr. India. Now, this is something which probably you all are not aware. I just thought I must say all this. It's all started, and it was only because we wanted to give our best for every aspect of this film. Not just the writing, making, even the release was well planned. So, should we end the session now? Thank you very much.